बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार डिलीशियस कीमे के पुलाव की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार ये बन के तैयार होता है बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में। तो होप सो आपको आज की रेसिपी अच्छी लगेगी। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक पतीला ले लिया, आधा कप यहाँ पे मैं उसमें ऑयल शामिल कर लूँगी। आप चाहें तो इसमें जो है घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ऑयल और घी मिक्स करके इसमें शामिल करूँगी। 3 टेबल स्पून घी का मैंने इस्तेमाल किया है यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं इसको अच्छे से गर्म कर लूँगी। 4 प्याज मैंने ले लिए, उनको मैंने रफली कट करके इसमें शामिल कर लिया। अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर आने तक यहाँ पे मैंने जो है इसको फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे जो है हमारे प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर के हो गए हैं। अब यहाँ से मैं थोड़ा सा प्याज जो है वो निकाल लूँगी, जिसको हम बाद में यूज़ करेंगे। बाकी जो प्याज है हमारे पास, इसमें मैं जो है आधा कप पानी शामिल कर लूँगी, ताकि जो हमारा प्याज है वो जले नहीं। अब यहाँ पे इसमें कुछ खड़े मसाले शामिल कर लूँगी। जावित्री यहाँ पे एक ऐड कर दूँगी, बादियान का फूल ऐड कर लूँगी, बड़ी इलायची 3 से 4 लौंग, काली मिर्च यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगी, हरी इलायची है 4-5, ज़ीरा है 1 टीस्पून और साथ में तेज़पात शामिल कर रही हूँ। सारे खड़े मसाले मैंने इसमें ऐड कर लिए। थोड़ा सा इनको क्रैकल कर लेंगे। देन उसके बाद 500 ग्राम जहाँ पे मैंने हाथ का कुटा कीमा ले लिया है। बीफ का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप मटन का भी कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट यहाँ पे मैंने इसमें शामिल कर लिया है। अब यहाँ पे इसके साथ भुनाई कर लेंगे, और जब तक हमारे कीमे का कलर भी चेंज हो जाए और लहसुन अदरक की जो स्मेल है वो भी दूर हो जाए। अब यहाँ पे 1 टेबल स्पून मैंने इसमें शामिल कर लिया है नमक। दोबारा से इसकी अच्छे से हमने भुनाई कर लेनी है। अब यहाँ पे कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून इसमें मैंने टर्मरिक पाउडर मतलब हल्दी ऐड कर दी, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर, साथ में शामिल कर लूँगी इसमें 1 टेबल स्पून ही बिरयानी मसाला, आप कोई भी इसमें शामिल कर सकते हैं। 1 टीस्पून चिली पाउडर ऐड कर दिया। सारे स्पाइसेस ऐड करने के बाद 4 टमाटर मैंने रफली कट करके इसमें शामिल कर लिए हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लेंगे, और इसकी अब हमने अच्छे से भुनाई कर लेनी है, जिससे कि हमारा मसाला भी अच्छे से भुन जाए और टमाटर भी अच्छे से गल जाए। अब यहाँ पे मैंने जो है इसको कवर कर लेना है। तकरीबन यहाँ पे 4 से 5 मिनट तक मैं इसको जो है वो कवर कर लूँगी, ताकि हमारे टमाटर भी गल जाए और कीमा भी हमारा गल जाए। साथ में थोड़ा सा साथ में मैंने पानी भी शामिल कर लिया था। अच्छे से मैंने इसकी भुनाई कर ली। आप देख सकते हैं टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं और कीमा भी यहाँ पे हमारा गल गया है। अब यहाँ पे मैं तकरीबन आधा कप इसमें जो है वो दही अच्छे से बीट करके इसमें शामिल कर लूँगी। यहाँ पे दोबारा से मैंने इसकी जो है अच्छे से भुनाई कर लेनी है, ताकि दही का जो पानी है वो भी अच्छे से ड्राई हो जाए। तो यहाँ पे मैंने 2 मिनट तक इसको अच्छे से भून लिया था। अब हरी मिर्च इसमें शामिल कर ली, साथ में मैंने पुदीना और धनिया जो है इसमें शामिल कर लिया। इससे ये है कि इसकी बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आएगी। अच्छे से इसको दोबारा से मैंने भून लेना है तकरीबन 1 मिनट तक। अब यहाँ पे मैं तकरीबन इसमें 5 कप जो है वो पानी शामिल कर लूँगी। मैंने इसमें 2.5 कप जो है वो चावल ऐड किए हैं, उस मेज़रमेंट से मैंने यहाँ पे पानी शामिल कर लेना है। आप अपने हिसाब से पानी ऐड कर दीजिएगा। जहाँ पे मैंने 1.5 टेबल स्पून जो है वो नमक शामिल कर लिया, क्योंकि जो है मैंने कीमे में भी ऐड किए थे। साथ में इसमें मैं जो है आधा लेमन जूस भी ऐड कर देती हूँ, इससे हमारे बनकर तैयार होंगे। तो इस तरह से इसको हम मिक्स कर लेंगे, अच्छे से इसमें बॉयल आने देंगे। तो पानी में यहाँ पे बॉयल आ गया है। चावलों को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। 500 ग्राम बासमती चावल का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। अच्छे से यहाँ पे मैं इसको मिक्स कर लूँगी। इस स्टेज पे आप इसमें नमक वगैरह चेक कर सकते हैं, अगर आपको कम लगे आप शामिल कर दें। अच्छे से इसको मैं कवर कर दूँगी 5 से 6 मिनट के लिए। दोबारा से इसका कवर हटाएंगे तो हल्का हल्का इसमें पानी है। अच्छे से इसको मैं यहाँ पे मिक्स करूँगी थोड़ा थोड़ा ऊपर से, और अब मैं इसमें यहाँ पे ऐड कर दूँगी प्याज जो हमने निकाली थी वो शामिल कर लेंगे। साथ में इसमें मैं ऐड कर दूँगी थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीना, और दोबारा दम के लिए इसको मैं रख लूँगी। अब यहाँ पे लो टू मीडियम फ्लेम मैंने कर दी है फ्लेम। यहाँ पे मैं इस दम इसका हटा लूँगी। तो माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे हमारा जो है कीमा पुलाव बन के तैयार है। अच्छे से इसको मैं यहाँ पे मिक्स कर लूँगी। हल्के हाथों से आपने मिक्स करना है, ताकि हमारे चावल जो है टूटे नहीं। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बन के तैयार होती है। तो अब यहाँ पे मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ। आप देख सकते हैं खिले खिले हमारे ये चावल बन के तैयार हुए हैं। आप इसको कचूमर या रायते के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। होप सो आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। तो इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।